यह एक लघु कहानी है जो पूरी तरह से काल्पनिक है, तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। विचार कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में, क्योंकि बिना सकारात्मक स्वरूप के विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। हाँ माधवी, सच मानो जब तक कोई स्वरूप संरचना इस सृष्टि में नहीं होती, तब तक उसका आभामंडल किसी विचार को प्रकट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे वायु में शीतलता और गर्माहट कोसों दूर से चलने वाले वेगपूर्ण वायु के संपर्क में आने वाली हिमखंड और मरुस्थल की गर्मी है, जो हम तक पहुंचती है और जिसका अनुभव हम करते हैं। वह ठंड या गर्मी वास्तव में किसी जगह मूर्त रूप में साकार है। ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में उठने वाली भावनाएं अस्वाभाविक नहीं हो सकती। वह स्पष्ट तौर से एक आह्वान है जो कहीं दूर तुम्हारे लिए एक स्वरूप ले रहा है। अवश्य ही कोई पराशक्ति तुम्हें किसी न किसी स्वरूप में अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये यूं ही नहीं हो रहा, तुम्हारा मन भी उन्हें कहीं ना कहीं पुकार रहा है। बस देरी है तो इस बात की कि तुम्हारा मस्तिष्क उसे जल्द से जल्द समझ ले। कहते हुए सौरभ थोड़े समय के लिए शांत हो गया। माधवी आश्चर्यचकित थी कि आखिर सौरभ इतना गंभीर और इतनी समझदारी वाली बातें करने लगा। आखिर क्यों? शहरी हवा में इतना परिवर्तन करने की ताकत है। लेकिन तभी सौरभ ने पुनः कहना प्रारंभ किया, माधवी तुम्हें पता है, मैं पिछले साल होली के ठीक पहले ही गांव छोड़कर चला गया। तुम्हें भी अपने मायके भेज दिया था। आखिर क्यों? आज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके ठीक 15 दिन पहले मैं जब परेशान होकर नदी के किनारे टहल रहा था, तभी कुछ गुरुजनों की वार्ता सुन मैंने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। मालूम नहीं क्यों, लेकिन उनके चरण स्पर्श करने का मन किया। उनमें से एक मंद मुस्कान वाले गुरु श्रेष्ठ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर सिर्फ इतना ही कहा कि होली के 2 दिन पहले घर छोड़ दो, पत्नी सहित, इसी में भलाई है। और न जाने क्यों मेरा मन बहुत व्यथित हो गया। मैंने ठीक 2 दिन पहले सबकी मर्जी के खिलाफ घर छोड़ दिया। मैं बहुत परेशान था कि पिछले 3 सालों से इतनी मेहनत करने के बाद भी खेती में कुछ बच नहीं रहा। संगी साथी साथ छोड़ने लगे। धीरे धीरे अपने ही भाई धुरी खिसकाकर मेरा खेत कब्जे में ले रहे हैं और अब सब छोड़कर मुझे जाने को कहा। माधवी, उस समय उनके शब्दों में इतना जादू था कि मुझे कोई आदेश सा लगा। मैं शहर चला आया। यहाँ 1 साल की कड़ी मेहनत ने मुझे अच्छी नौकरी के साथ घर दिलवा दिया। सारी सुविधाएं 1 साल में मिल गई। मैं आज उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ अधूरापन सा लगता है। यही जानने के लिए मैं पुनः 1 महीने पहले गांव लौट उन गुरु की जानकारी निकालने लगा। तब पता चला कि पिछले 3 वर्षों में यहाँ कोई भी सत्संग नहीं हुआ। फिर मैं बहुत सोच विचार करते हुए घर लौटा। तब खेत के नज़दीक मछुआरों की बस्ती में किसी एक ने मुझे बताया, जैसा आप कह रहे हैं ठीक वैसे ही भाइयों की जोड़ी नदी के उस पार वाले गांव में आई थी। लेकिन वे तुम्हें कैसे मिले पता नहीं, पर हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, यकीन मानो तो। पर किसी से कहना नहीं। अच्छा हुआ जो ईश्वर ने मेरी सुन ली। मतलब कहकर मैंने उसकी ओर गौर से देखा। उसने कहना प्रारंभ रखा और कहने लगा, दिल से मत लेना, लेकिन तुम्हारे अपनों ने ही हम मछुआरों को तंगी की हालत में देखकर होली के दिन तुम्हें परिवार समेत अपने ही घर में होली के साथ साथ एक दुर्घटना की तरह जलाकर मार देने की साजिश रची थी। मैं यह नहीं करना चाहता था, इसलिए इस नदी किनारे आकर मैंने प्रार्थना की थी कि हो सके तो कोई तुम्हें यहाँ से दूर ले जा ले। यकीनन उस समय उन गुरु श्रेष्ठ के प्रतिरूप में मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तुम्हें बता दिया। जब मैंने बाद में इस बात की जांच की तो यकीनन उसकी बातें बिल्कुल सच थी। आज भी मैं उन गुरु श्रेष्ठ को स्मरण करता हूँ। शायद मेरे परिवार पर उनकी कृपा जल्द होने वाली है, इसलिए उनका आभास तुम्हें हो रहा है और जल्द ही हम उनसे मिल लेंगे। माधवी यह सब सुनकर सन्न रह गई, लेकिन वह जानती थी कि आज तक उसके पति ने कभी कुछ भी असत्य नहीं कहा। जिस प्रतिरूप के बारे में उसके पति बता रहे, वह अनायास ही अपनी एक सखी के साथ उनसे मिलने दूसरे गांव अवश्य गई थी। धन्य है वे भवसागर के स्वामी, जिन्होंने सिर्फ एक मुलाकात में संपूर्ण जीवन बदल दिया और वक्त रहते भारी दुर्घटना से तो बचाया ही एवं एक नवजीवन भी प्रदान किया। निसंकोच यही गुरु कृपा है जो उन्हें भी प्राप्त होती है, जिन्होंने कभी उनके दर्शन नहीं किए ही नहीं। समाप्त।